Hello everyone, I am Parveen Sharma from BLS Institute. I welcome all on YouTube channel of BLS Institute. So students, our today's topic will be past adjustment in closed book accounts. बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। आज हम करेंगे कि अगर पार्टनरशिप के अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं, पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं और पुस्तकें बंद करने के बाद हमें पता लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने छोड़ दी हैं या कुछ ट्रांजैक्शन को गलत कर दिया है या कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो बाद में पता लगी अकाउंट्स क्लोज करने के बाद। तो हमें उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उन एरर्स को ठीक कैसे करेंगे, उसके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसीलिए टॉपिक का नाम पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट, कि बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, कि साझेदारी खाते आपने क्या कर दिए, बंद कर दिए, अब उसमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि एडजस्टमेंट किया क्यों जाता है। एडजस्टमेंट या समायोजन इसलिए किया जाता है अगर कुछ खातों में गलतियां हो गई हैं या कुछ एरर्स हो गई हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, समायोजन किया जाता है। तो साझेदारी खाते जब बंद हो जाते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं या एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता कब होती है। आवश्यकता या नीड की बात करें तो एडजस्टमेंट तब किए जाते हैं जब कुछ गलती हो जाती है या कोई चीज़ ज़्यादा देनी थी कम दे दी। जैसे मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम था, लेकिन आपने अलाउ कर दिया कितने से, 12% पर एनम से। इसका मतलब ये गलती हो गई। एग्रीमेंट में तो 10% था, लेकिन आपने कितना अलाउ कर दिया, 12%। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल ही गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम ज़्यादा दे दिया या दिया ही नहीं, या रेशियो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कुछ और था, आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर्स हैं पार्टनरशिप के अंदर जो गलतियां हो जाती हैं और बाद में पता लगता है अकाउंट्स क्लोज होने के बाद। तो उन्हें रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, समायोजन कैसे किया जाएगा, उनका एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं, दो मेथड से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। फर्स्ट इज बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। और सेकंड मेथड की बात करें तो बाय प्रिपेयरिंग P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर। सेकंड जो समायोजन करने की जो विधि है या दूसरी विधि की बात करें तो वो आपके है लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर। So students, we can make adjustment by two method. First is by single adjustment entry and by preparing P&L adjustment account। दो तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहला एकल प्रविष्टि द्वारा जिसमें एक ही एंट्री एडजस्टमेंट होगा, और सेकंड है बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए वन बाय वन करते हैं। अगर हम बात करें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की, तो इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट कैसे करना होगा। इसमें एडजस्टमेंट होगा एक एडजस्टमेंट या एनालिसिस टेबल बनाकर। क्या बनाएंगे हम, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। अगर हम इसको स्टेप में बांटना चाहें तो स्टेप 1 हमारा रहता है
एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल जिसे हम विश्लेषण तालिका कहते हैं, विश्लेषण तालिका। और स्टेप 2 में आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी जो इस टेबल से निकलेगी। प्लस माइनस जब टेबल को करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो हमारे पास एक एंट्री आएगी। वो एंट्री जो होगी वो होती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। वो एंट्री क्या होगी देखिए, एंट्री होगी आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है। अमाउंट लिख देंगे यहाँ, जो भी अमाउंट आएगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग मीन्स फ़ायदा, जिस पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जिसको त्याग हो रहा है या कह सकते हैं एक तरह से नुकसान हो रहा है या उससे पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब देखते हैं कि कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। वो इस एनालिसिस टेबल से पता लगेगा कि पार्टनर की जो अमाउंट है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। देखिए, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं कि एडजस्टमेंट टेबल या एनालिसिस टेबल कैसे बनती है और एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री कैसे होता है। देखिए बच्चों, अब हम एक स्मॉल एग्जांपल से देखते हैं एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से देयर आर 3 पार्टनर A, B and C, and the ratio between A, B and C is 1:1:1, equal ratio, and profit for the year 2017-18 were rupees 1,20,000 and was distributed equally, was distributed in ratio 3:2:1, equally नहीं 3:2:1। रेक्टिफाई, सुधार करें, एडजस्टमेंट करें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन को पढ़कर या क्वेश्चन को रीड करने से आपको ये इजीली क्लियर हो जाना चाहिए कि एरर किस टाइप का है, एरर है या नहीं है। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक स्मॉल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर हैं A, B, C और तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल रेशियो है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18, 2017-18 के लिए जो प्रॉफिट है वो आपको गिवन है 120 एंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2:1। रेक्टिफाई, इसे ठीक करिए, रेक्टिफाई करिए। अब हमें साफ साफ क्वेश्चन को पढ़ने से पता लग रहा है कि जो प्रॉफिट था 1,20,000 जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन हमने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारे साफ साफ हमें दिख रहा है कि गलती हो गई है, उसे एडजस्ट करना है। अब एडजस्टमेंट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। ये छोटी सी एरर है, इसे हम डायरेक्ट बाय सिंगल एंट्री एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे। अब अगर हमने पार्टनर को कुछ गलत दिया है, गलत देने का मतलब कि जैसे हमने गलत क्या दिया यहाँ 3:2:1, तो अगर हम पार्टनर को कुछ गलत दे देते हैं या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो हम उनसे पैसा वापस ले लेंगे और उन्हें राइट डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा क्या कर देंगे, वापस दे देंगे। समझ में आ रही है। पार्टनर से कुछ लेने का मतलब है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होना और पार्टनर को कुछ देने का मतलब है उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो देखिए
अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। तो अगर हमने 3-2-1 जो रेशियो है 3:2:1, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनसे क्या करना पड़ेगा, हमें वापस लेना पड़ेगा। तो पैसा इनसे वापस ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो था 3:1, अमाउंट कितना है, 1,20,000 अमाउंट है हमारे पास। 120 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 + 2 16 2, ये आपका आएगा 60,000, 60,000, 40,000 और ये आपके आएगा 20,000। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है तो पैसा वापस लेना पड़ेगा। वापस लेने का मतलब है कि इनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये तो अमाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ए, बी, सी के कैपिटल अकाउंट को 60,000 से डेबिट किया, 40 से डेबिट किया और 20,000 से क्या किया, डेबिट, क्योंकि हमने ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था, गलत दिया था, वापस ले लिया। ठीक है। अब राइट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूट, सही वितरण कर देंगे। और लाभों का सही वितरण किस में होना चाहिए, 1:1:1 में होना चाहिए। तो 1:1:1 की बात करें तो इक्वल रेशियो, राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको राइट डिस्ट्रीब्यूट में पैसा दे रहे हैं। 120 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 40,000, 40,000 और 40,000। अब आप देख लीजिए, इसको टोटल करेंगे। एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ और टोटल कर लेना है, क्योंकि ये फर्म का कॉलम होता है। किसका कॉलम होता है, फर्म का कॉलम होता है। यहाँ इसका टोटल करेंगे तो 120 आ रहा है और यहाँ भी कितना आ रहा है, 120। तो इनमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। अगर यहाँ भी कुछ डिफरेंस होता है तो हम उसे भी ठीक कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है तो टोटल इक्वल आएगा। इनको ही बात करते हैं। यहाँ देखिए 60,000 डेबिट किया, 40,000 क्या किया, क्रेडिट किया। तो डिफरेंस कितना है, 20,000। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। अब ये तो आपको पता लग गया कि 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, कि 20,000 का अमाउंट जो है वो ठीक करना पड़ेगा। ए के केस की बात करते हैं तो ए के 60,000 डेबिट हो रहे हैं और 40,000 क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। इट मीन्स ए से हमने लिए कितने, 60,000 तो ले लिए, एक्चुअल में उसे देना कितना था, 40,000। क्लियर है बात। या कह सकते हैं कि ए को कितने मिल गए, गलती से कितने मिल गए, ए को 60,000 मिल गए, जबकि ए को वास्तव में मिलने कितने चाहिए थे, 40,000। तो ए से हम क्या करेंगे, 20,000 ले लेंगे। ए से हम क्या करेंगे, 20,000 रुपये ले लेंगे। या आपको समझ में नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट एक छोटा सा एक टेक्निक या एक ट्रिक लगानी है कि डिफरेंस ले लो। सबसे पहले तो क्या ले लो, डिफरेंस। और उस डिफरेंस, वो डिफरेंस डेबिट होगा या क्रेडिट, ये आप देख लीजिए ज़्यादा क्या है दोनों में से। इन दोनों में से क्या ज़्यादा है, डेबिट वाला ज़्यादा है कि क्रेडिट वाला ज़्यादा है, मुझे दिख रहा है साफ साफ डेबिट वाला ज़्यादा है। तो ये 20,000 क्या होगा, डेबिट होगा। ए कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ऐसे यहाँ देख लीजिए सी के केस में। अब बी के केस में तो कुछ भी नहीं है, इक्वल है। बी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और राइट डिस्ट्रीब्यूशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बी को तो 40,000 ही मिलना था और एक्चुअल में मिल भी कितना रहा है, 40,000 ही मिला है। तो बी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी के केस में देखते हैं। सी को देखिए, सी को 20,000 मिल गए गलती से, जबकि सी को मिलने कितने चाहिए थे, 40,000 मिलने चाहिए थे। हमने देखा डिफरेंस 20,000 है, तो सी को 20,000 और देने पड़ेंगे। और देने पड़ेंगे तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। इट मीन्स देखिए क्या हुआ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले डिफरेंस 20,000 आ गया। अब दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा है वो देखना है कि डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ है। अब ज़्यादा 40,000 है और 40,000 क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है, तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। एंट्री क्या बन गई, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री कह सकते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री कह सकते हैं, या समायोजन प्रविष्टि है वो आपकी हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, कर लेंगे। ये एंट्री होगी हमारे यहाँ ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। एंट्री लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ, एज कैपिटल
account debit to seize capital account। अमाउंट आएगा 20,000 ये एडजस्ट हो गया। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़ा। ये तो छोटा क्वेश्चन था, आपके 1 नंबर में 2 नंबर में आता है, उस हिसाब से था। ऐसे ही आप कोई भी एरर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसे रेक्टिफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, the question is R, S and T are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. There are 3 partners R, S and T, and the ratio between R, S, T 3:2:1. On 31st March 17 their capital account showed a balance। 31 मार्च 17 को कैपिटल अकाउंट के बैलेंस गिवन है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस डेट आपको दे रखी है 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ आर रुपीज़ 1,15,000। 1,15,000 आर की कैपिटल है, 70,000 70,000 जो है एस की कैपिटल है, और उसके बाद 42,000 जो है आपके टी की कैपिटल है। 42,000 की कैपिटल के बैलेंस दिए आपको 31 मार्च 2017 को। आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कनेक्शन विद ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, कि ये जो कैपिटल है वो कब है, ये बैलेंस 31 मार्च 2017 के हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कनेक्शन विद द ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, ये जो कैपिटल के बैलेंस हैं ये कब आए हैं, ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद के बैलेंस है। इट मीन्स ये जो कैपिटल है वो एडजस्टेड कैपिटल है, या मैं कह सकता हूँ कि ये कौन सी पूंजी है, समायोजित पूंजी है, या इसे मैं कह सकता हूँ क्लोजिंग कैपिटल है, अंतिम पूंजी है। ये बैलेंस आए हैं कब, आफ्टर मेकिंग, ये लाइन को बड़ा ध्यान से रखना है आपको कि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट related to drawings and net profit। 2 बातों का ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट जो कैपिटल के जो बैलेंस आए हैं ये बैलेंस ड्राइंग्स और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद आए हैं। क्लियर है। एंड आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट वाज फाउंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स एट 10% वाज नॉट प्रोवाइडेड। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद पता लगा, क्या पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 चीज़ें जिन पर 10% पर एनम क्या देना था, इंटरेस्ट लगाना था, ये इंटरेस्ट आप भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगाया। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर 15,000 10,000 8,000। ड्राइंग्स आपको गिवन है पार्टनर्स की, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, ड्राइंग्स है तीनों की 15, 10, 8। ड्राइंग्स ऑफ आर 15,000, ड्राइंग्स ऑफ एस 10,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ टी 8,000 8,000 and the interest thereon amounting to rupees 1,000 1,600 and 400। इंटरेस्ट भी आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर 1,000, एस 600 एंड टी 400, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया है तो आपको यहाँ 10% लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपको बता रहा है कि 1,000 है, 600 है और 400 है, इंटरेस्ट गिवन है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट गिवन है आपको। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर कंसिडरिंग अबव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स अमाउंट रुपीज 60,000। आपको प्रॉफिट गिवन है 60,000 बिफोर कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपके पास है प्रॉफिट आपके पास कितना है, 60,000 प्रॉफिट है।
और फिर क्या है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग, रेक्टिफाई द अबव एरर्स। ये जो एरर हैं उसे रेक्टिफाई करना है। 2 एरर हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। जब एक से ज़्यादा एरर होती हैं तो हमें क्या है कि एक एडजस्टमेंट टेबल बनाकर हमें उसे रेक्टिफाई करना है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें एरर को रेक्टिफाई करने का बोला है, लेकिन ये नहीं कहा कि एरर को रेक्टिफाई करना कैसे है। तो अगर आपके कहते हैं कि रेक्टिफाई द अबव एरर इन सिंगल एंट्री, अगर एक एंट्री की बात करें तो हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। अगर कहे कि रेक्टिफाई द एरर इन बाय पासिंग एंट्रीज, प्रविष्टियाँ बनाकर क्या है कि समायोजन करिए। तो प्रविष्टियाँ बनाने की बात करें तो मतलब एक से ज़्यादा एंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो आपसे कहता है कि दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि रेक्टिफाई करना या एडजस्टमेंट करना, समायोजन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट है सिंगल एंट्री से, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो अगर वो कहे कि एंट्रीज़ करें, प्रविष्टियाँ करें, तो एंट्रीज़, एक से ज़्यादा एंट्री होती है आपके एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, तो उस केस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और फर्स्ट मेथड आपका है बाय सिंगल एंट्री, एक ही प्रविष्टि द्वारा। तो एक प्रविष्टि में, तो सबसे पहले आज से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बाय सिंगल एंट्री कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, या हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट टेबल बनाकर कैसे इसका एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है। देखिए सबसे पहले आपको समझ जाना है कि एरर कहाँ है, गलती क्या की आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लगाना भूल गए। तो आपके पास पता भी होना चाहिए कि वो है कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ये। तो हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो गिवन है 1600 और 400, ये आपको गिवन है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% है वो गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिफ़ॉल्ट किस पर लगता है, ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा कि ओपनिंग कैपिटल तो गिवन नहीं है हमारे पास, तो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, या कह सकते हैं कि कैपिटल में एडजस्टमेंट किए हुए हैं, ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है। तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ये हमारा वर्किंग नोट रहेगा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। वो कैसे होगा देखिए, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करना। क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होगा, उसी पे अलाउ होगा, उसी पे कैलकुलेट करेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। देखिए वो कैसे निकलेगी, हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी नहीं सॉरी आर एस टी, यहाँ हम पर्टिकुलर लिख सकते हैं। ये टेबल आप चाहो तो लाइन लगाकर या सीधी डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। एक हमने क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए पीछे एक टेबल भी करवाई थी मैंने आपको कि क्लोजिंग से ओपनिंग रिवर्स चलेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली क्या हो जाती है प्लस। हमारे पास बैलेंस है क्लोजिंग कैपिटल का, क्लोजिंग कैपिटल आर की है 1,15,000, एस की है 70,000 और टी की मेरे पास है 42,000 42,000। अब इसमें एडजस्टमेंट 2 हो रखे हैं ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स ऐड करेंगे तो ड्राइंग्स आपको 15, 10 और 8 गिवन है, 15,000, 10,000 एंड 8,000। ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स ऐड करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा 1,30,000, 80,000 और बैलेंस आएगा हमारे पास 50,000। अब हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा प्रॉफिट। रेशियो हमारे पास 3:1 है ही, प्रॉफिट था 60,000, तो ये आ जाएगा आपके, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000, 20,000 एंड 10,000, 30,000, 20,000 और 10,000। अब इसे जब हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी।
130 में से 30 लेस हुए तो आपके पास अमाउंट बचा 1 लाख। 80 माइनस 20 तो अमाउंट आपके पास आएगा 60,000 एंड 50 माइनस 10 तो अमाउंट आपके पास आएगा 40,000। क्लियर है। अब आप इस पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जो आपके पास 10% है तो 10% ऑफ 1 लाख 10,000, 60,000 का 10% जो होगा वो 6,000 और 40,000 का 10% 4,000। 10,000, 6,000 और 4,000 आपके पास क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। क्लियर है। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होती तो हमें ये वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ओपनिंग कैपिटल नहीं है इसलिए हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया कितना 10,000, 6,000 एंड 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 1,600 और 400 है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अब एडजस्टमेंट टेबल की। ये क्लियर है। इसके बाद हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल कह सकते हैं या इसे हम एनालिसिस टेबल कह सकते हैं, विश्लेषण तालिका। ये पर्टिकुलर तीन पार्टनर हमारे पास हैं, तीनों के कॉलम हो जाएंगे। हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 3 पार्टनर और 1 फर्म का कॉलम होगा। तो आर के लिए, एस के लिए, टी के लिए और फर्म के लिए। आर, एस, टी एंड फर्म। फिर सबके 2-2 कॉलम होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट और एक डेबिट और एक क्रेडिट। आर का डेबिट कॉलम, ऐसे ही आर का क्रेडिट कॉलम, एस के लिए भी डेबिट कॉलम, एस के लिए क्रेडिट कॉलम, टी के लिए डेबिट कॉलम और टी के लिए क्रेडिट कॉलम। ऐसे ही फर्म के लिए डेबिट कॉलम और फर्म के लिए क्रेडिट कॉलम। ये आपके एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट है, एनालिसिस टेबल का, विश्लेषण तालिका का एक पूरा फॉर्मेट है। अब बात करते हैं इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे। तो अमाउंट जो हमने गलतियां की हैं या जो चीज़ें रह गई हैं उन सबको 1 बाय 1 लिखेंगे और उसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो हमें देखना होगा। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो फर्स्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या है कि 10% अलाउ नहीं किया, गलती हो गई। तो आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। क्लियर है। 10% पर एनम लिख दिया यहाँ। जो कितना है वो आपने कैलकुलेट भी कर लिया है। तो अब आपको देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं था तो अब दे देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है, बिल्कुल। तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर के तो आया था 10,000, 6,000 आया, 10,000 आया था। एस के 6,000 था और आर के आया था 4,000, टी के आया था 4,000। आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, एस का 6,000, टी का 4,000 एंड टोटल जो है फर्म में, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है। फर्म की बात करें या कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, डेबिट, और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट। तो जो कैपिटल अकाउंट में होगा उसका रिवर्स क्या होगा फर्म में। अगर यहाँ क्रेडिट कर रहे हो तो यहाँ क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। टोटल अमाउंट आपके पास है 20,000, 20,000। क्लियर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, और क्या हो गया, और हम रह गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए 10% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है 1600 400, जो कैपिटल में क्या होता है डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में लिख दीजिए 1600 और 400। क्लियर है। पार्टनर के लिए जब डेबिट है तो फर्म के लिए वो क्रेडिट होगा, 2000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही जितने भी आपको एरर दी हुई हैं या कोई चीज़ रह गई हैं, वो सब चीज़ें, जैसे किसी को सैलरी रह जाती है तो सैलरी कैपिटल में क्या होगी, क्रेडिट, फर्म के लिए डेबिट। किसी को कमीशन रह जाता है, किसी को ज़्यादा दे दिया तो उसे वापस ले लेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे वापस ले लेंगे। ये सब चीज़ें ऐसे क्या है कि आप इस टेबल में लिखते जाएंगे। ये सब लिखने के बाद अब इस टेबल को क्लोज़ करना है और हमें उससे इस टेबल से आंसर निकालना है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, हमारे क्वेश्चन में दो ही चीज़ें थी जो रह गई थी, उन दोनों को हमने इनको दे दिया है। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो आपको एक लाइन, मतलब एक अमाउंट लिखने के लिए पूरी लाइन छोड़कर नीचे लाइन लगानी है। ऐसे लाइन लगाएंगे, ये आपके टोटल की लाइन होगी। ध्यान रहे, एक पूरे कॉलम छोड़ना है, उसके बाद लाइन लगानी है, ये आपके टोटल की लाइन है। अब टोटल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले टोटल होगा फर्म वाले कॉलम का। फर्म के कॉलम का हमने देखा कि 20,000 20,000 डेबिट में आ रहा है और क्रेडिट में 2,000 है। इसको इक्वल करना है, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करेंगे। तो अगर डेबिट में 20 है तो क्रेडिट में भी कितने होने चाहिए, 20,000 होने चाहिए। डिफरेंस कितना आ रहा है, 18,000 का डिफरेंस आ रहा है। दोबारा से देखें, डेबिट में 20,000 है तो क्रेडिट में 20 होने चाहिए, क्योंकि फर्म को हमें इक्वल करना है। ध्यान रहे, फर्म को इक्वल किया, डिफरेंस आया 18,000। कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो मतलब क्या हुआ, लॉस है। तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस ऑन एडजस्टमेंट, समायोजन पर हानि। हानि है, लॉस यहाँ क्रेडिट है, तो इन सब पार्टनर्स के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अमाउंट 18,000 है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशियो में। रेशियो है 3:1। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में 3:1। 3 2 5 1 6। 6 को जब डिवाइड करेंगे 18,000 से तो 3 आएगा, तो ये आपके आ जाएगा 3 × 3 9,000, 3 × 2 6,000 एंड 3 × 1 3,000। ये आपके अमाउंट आएगा। क्लियर है। 9 और 6 15 और 3 18 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम टोटल करना शुरू करेंगे पार्टनर्स के कॉलम का। पार्टनर्स के कॉलम में आपको डिफरेंस नहीं करना, डायरेक्ट टोटल करना है। डेबिट का टोटल क्या कितना आ रहा है, 10,000। क्रेडिट का टोटल क्या कितना आ रहा है, 10,000। यहाँ टोटल किया तो आ रहा है 6,600। यहाँ टोटल किया तो आ रहा है हमारे 6,000। जब यहाँ टोटल किया तो आ रहा है 3,400 और यहाँ टोटल किया तो कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है। क्लियर है, ये हमारे टोटल हो गया। अब इससे हम आंसर निकालेंगे, यहाँ तक काम कर देंगे। अब हम यहाँ से आंसर निकालेंगे कि डेबिट कितना होगा और क्रेडिट कितना होगा। ध्यान रखें, पार्टनर्स के कॉलम का टोटल डायरेक्ट जितना आ रहा है उतना करना है, इक्वल नहीं करना। क्लियर है। अब डिफरेंस देखना शुरू करते हैं। आर के डेबिट और क्रेडिट का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डेबिट में भी टोटल 10,000 है और क्रेडिट में भी क्या है, 10,000। ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो रहा है। एस के डेबिट कितने हैं, एस के डेबिट 6,600 है और एस के क्रेडिट कितने हैं, टोटल है 6,000। डिफरेंस आ रहा है एस के 600 का। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस 600 का आ रहा है। अब उस डिफरेंस को लिखना कहाँ है, ज़्यादा वाली साइड। अमाउंट कौन सा ज़्यादा है, अमाउंट डेबिट वाला ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 600 और नीचे क्या लिखा, डेबिट। ऐसे ही टी के केस में देखिए, क्रेडिट का टोटल 3,000, डेबिट का टोटल 3,400 है और क्रेडिट का 4,000 है और डिफरेंस कितना आ रहा है, 600 का। और वो ज़्यादा कौन सी साइड है, क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो हम डिफरेंस कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे और नीचे क्या लिख दिया हमने, क्रेडिट। क्लियर है। और फर्म का तो हमने पहले इक्वल कर दिया था। ये आपके आंसर आया। प्लस माइनस करने के बाद ऑटोमेटिक टेबल एडजस्ट हो जाएगी और अपने आप ही डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब इसकी एंट्री देखिए, समायोजन प्रविष्टि क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन प्रविष्टि, एंट्री देखिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू टी कैपिटल अकाउंट। एस को डेबिट करना है, टी को क्रेडिट करना है। एंट्री विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू टी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट अपने आप ही बराबर आ जाएगा। ये आपका हुआ आंसर। ये है एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, जिसमें हमने देखा कि आंसर में आपके पास एक ही एंट्री निकल के आएगी, जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी। एनालिसिस टेबल के लिए आपके पास ये फॉर्मेट है, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, फिर उसके बाद फर्म का कॉलम, सबके डेबिट क्रेडिट ये पर्टिकुलर, और यहाँ क्या चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें रह गई हैं या गलत डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ठीक कर देंगे, उनको आप सही तरीके से दे देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिया, फर्म के डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को डेबिट होता है, फर्म को क्रेडिट होता है, वो हमने कर दिया। ये सब चीज़ें लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर टोटल की लाइन लगानी है, फर्म को इक्वल करना है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट पे कैलकुलेट करना है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, या प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टोटल किया जाएगा और डिफरेंस अमाउंट देख लेंगे, जो भी डिफरेंस है, जो साइड ज़्यादा है वो लिखेंगे। क्लियर है? लास्ट में एंट्री आएगी और अमाउंट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड था एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, जिसमें एनालिसिस टेबल बनाकर समायोजन किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर समायोजन करना।